ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे 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 गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और शुक्राना मेरे प्यारी प्यारी संगत का, जो बड़े प्यार से मेरे सत्संग का इंतज़ार करती है, सुनती है। तो संगत जी, आज एक सत्संग में ये करना चाह रही हूँ कि अभी सुबह एक मैसेज आया जिसके थ्रू गुरुपा ने मुझे ये बोला, क्योंकि वो मुझे ही लगा कि शायद मेरे लिए बोला कि बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गई है और शुक्राना भी कम करती है, खुश रहा कर। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए ही है कि वाकई में मैं काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा चिंता करती हूँ, बहुत ज़्यादा उदास रहती हूँ। और सारी चीज़ें जानते हुए कि गुरुपा की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उस पिता परमेश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर भी क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, चिंता करता ही है। तो इसलिए फिर मैं कई बार चिंता करती हूँ, कभी अपनी, कभी अपने पति अंकल की, कभी अपने बच्चों की, कभी अपने जो मेरे बहनें हैं, मेरे भाई बहनों के परिवार हैं, कभी उनकी। तो ऐसी टेंशन में रहता है दिमाग। तो ये सारी चीज़ें मेरे को गुरुपा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया। देखना मैं कुछ और चाह रही थी और वो मैसेज एकदम से मेरे सामने आ गया। तो फिर मैंने गुरुपा को बोला कि हाँ गुरुजी, मैं चिंता तो करती हूँ, डरी भी रहती हूँ, और आप हो उसके बाद भी ये सारी चीज़ें मेरे को दिमाग में हावी हो जाती हैं कई बार, जबकि नहीं होनी चाहिए। और इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि जो होता है वो तो होकर ही रहता है और अपने निश्चित समय पर हो ही जाता है। अच्छा होता है, बुरा होता है, सारी चीज़ें होती हैं। गुरुपा हमको अच्छी परिस्थिति से भी जीने की वो सिखाते हैं कि हाँ, अब अच्छी परिस्थितियाँ हैं, हमें जीना है, हमें खुश रहना है, घमंड नहीं करना है। और अच्छा है तो ज़्यादा इतराना नहीं है कि हम बहुत खुश हैं, हम पे बहुत पैसा है, हम तो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और अगर कुछ हमारी लाइफ में दुख आ जाता है, कुछ संकट आ जाते हैं, कुछ बुरा हो जाता है, तो हमें एकदम से विचलित भी नहीं होना है, घबराना भी नहीं है, निराश भी नहीं होना है कि अरे ये क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ऐसा नहीं करना है और गुरुपा पे अपना पूरा विश्वास रखना है। और गुरुजी ने तो बोला ही है कि हाथों की लकीरों को, किस्मत की लकीरों को मैं बदलने की ताकत रखता हूँ। और वाकई में कई बार बड़ी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम इस सिचुएशन से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। और हमारे साथ इतना बुरा बुरा हो रहा है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, कभी घर में कोई दिक्कत होती है, कई बार शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच के हम बहुत एकदम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुपा उन सारी चीज़ों को बदलने की ताकत रखते हैं। हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है। और अगर कोई दुख आता भी है तो उससे निकलने की सलाह, सुझाव, सारी चीज़ें वो गुरुपा कर ही देते हैं। ये हमारी सारी प्यारी संगत, पूरा हमारा परिवार जानता है, पूरा संगत परिवार जानता है। तो मैंने कहा, मैं आज गणेश चतुर्थी भी है, तो सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हमारे गणपति बप्पा, हमारे रिद्धि सिद्धि देवियाँ, हमारे गुरुपा हर एक संगत के मनोकामनाएँ पूरी करें, उनकी विशेष पूरी करें। जिन मनोकामनाओं से, जिन इच्छाओं से उनका बहुत भला होता हो, बहुत अच्छा होता हो, वो खुश होते हों और दूसरे का अहित ना होता हो, ये सारी इच्छाएं मेरे गुरुपा, मेरे गणेश जी पूरी करें। सभी भक्तों की, सभी संगत परिवार की, ये मैं दिल से सबको विश करती हूँ, दुआ देती हूँ, सबके लिए विश मांगती हूँ। सरबत का भला, उसके पीछे मेरा भला हो।
और संगत जी, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई थी सुबह, तो मैंने कहा जब मैं सत्संग करूँगी तो मैं बताऊँगी अपने पूरे संगत परिवार को कि किसी का एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे ही, तो उसी से मैंने उसको पढ़ा और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आजकल लोग जैसे एक गाली के रूप में बोल देते हैं कि वो तो गोबर गणेश है, वो तो गोबर गणेश है। इसका मतलब आजकल जो मानसिकता है वो कितनी नीचे जाती जा रही है लोगों की, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे गाली रूप में नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत हो जाता है कई बारी। गोबर गणेश पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि जितना मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ, आप में से कईयों को पता भी होगा, कईयों को शायद संगत को नहीं भी पता होगा, तो मैं बताती हूँ संगत जी कि पहले क्या हुआ करता था कि गोबर के मिट्टी के गणेश जी बनाए जाते थे। जब गणेश जी अपने घर में बिठाए जाते थे, लाए जाते थे, उनकी पूजन किया जाता था, तो गोबर बहुत शुद्ध, गाय का गोबर होता है वो बहुत शुद्ध माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। मिट्टी बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र मानी जाती है। इनसे हम गणेश जी को बनाया करते थे और फिर जब हम उसका विसर्जन करते थे तो चाहे अपने खेतों के तालाब में करें या नदी में करें, जमुना में करें, जहाँ भी करते थे, तो वो पानी दूषित नहीं होता था और हार्मफुल नहीं था वो पानी, और बहुत अच्छा लगता था और वो एकदम से मिट्टी गोबर जो है वो एकदम घुल जाया करता था। और आजकल धीरे धीरे जो बहुत ज़्यादा अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं, बहुत ज़्यादा आधुनिक विचारों के मानते हैं और कुछ मॉडर्न अपने आप को समझते हैं, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि एक तरह से ये बिजनेसमैन जो होते हैं, इनको तो पैसा खींचना होता है पब्लिक से, तो ये सारी आधुनिक चीज़ें कर दी गई कि जैसे केमिकल से बना दिया गया। और एक अजीब प्रकार की मिट्टी होती है, अभी जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बड़ा मतलब वो हार्ड पीओपी टाइप होती है, उससे बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे गणेश जी की मूर्ति उनसे बनाई गई। अब जब वो हम विसर्जित करते हैं तो वो कितनी देर तक तो घुलता ही नहीं है और उसके बाद फिर वो क्या होता है, वो पानी सारा दूषित हो जाता है। इससे धीरे धीरे बीमारियां पैदा हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही है, ये सारे संगत परिवार हमारा जानता है। तो और जो कि सही भी नहीं है, आप गणेश जी की मूर्ति बना रहे हो तो किसी केमिकल से, पीओपी से, किसी अजीब प्रकार की मिट्टी से क्यों बनाना है। तो अगर पहले की चीज़ों में हम वापस चले जाएं तो शायद बीमारियां कम हो, हमारे बच्चों को भी कुछ ज्ञान आए, कुछ सद्बुद्धि आए। तो ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रही थी संगत जी। और एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ मैं आपको सत्संग के थ्रू। देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि जब हमारे लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है या कुछ अचानक से कुछ बुरा हो गया है तो हम तभी सत्संग करें। सत्संग का मतलब है कि अब हम बैठे हैं, तो अगर हमारे परिवार में कोई सदस्य हैं, कितने भी लोग हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कितने भी लोग हैं, हम आपस में बैठ के भी सत्संग कर सकते हैं। चाय प्रसाद बना लो, 2 समोसा प्रसाद ले आओ या मट्ठी प्रसाद ले लो, कुछ भी ले लो और बैठ के आपस में अच्छी बातें करो, भजन करो, कीर्तन करो, 2 गुरु जी के भजन सुन लो, एक सत्संग सुन लो और आपस में एक दूसरे के साथ प्यार रखो, विश्वास रखो, एक दूसरे को सम्मान दो। तो ये भी एक सत्संग है। अगर हर घर में ऐसा होने लग जाए संगत जी, तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार, पूरा गली, पूरा राष्ट्र, पूरा देश, संसार सब बहुत अच्छे से रहें। कुछ ऐसी आफत ही ना आए कि जो लोग एक दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जागृत करनी बहुत ज़रूरी हैं। काफ़ी संगत ऐसा सोचती है, जैसा मैं सोचती हूँ ऐसा ही वो भी सोचती हैं, तो इन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करें प्लीज़। और 2-2 करके, 3-3 करके भी अगर हम ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे तो आधे से ज़्यादा संसार में, दुनिया में ये चीज़ें फैलेंगी और बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा। और जानवरों के प्रति भी अपना अच्छा व्यवहार रखें, उन्हें जानवर ना कहें। ठीक है, वो जानवर है, लेकिन आजकल तो इंसान जानवर वाला व्यवहार कर रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि जानवर कौन है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती रहती हैं, मैं सोचती हूँ मैं अपनी प्यारी संगत परिवार के साथ इसको शेयर करूँगी। मुझे अच्छा लगता है सारी चीज़ें शेयर करना। आप लोग
अपने अपने घरों से सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कभी भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि हम मिलकर एक दूसरे के साथ सत्संग कर पाएँ, ये ज़रूर होगा संगत जी। और दूसरा, कई संगत ऐसी है जो काफ़ी इसमें मैं देखती हूँ तो कई लोग अर्निंग के लिए भी, अपने चैनल को अर्निंग के लिए भी, या ऐसे ही मजाक में या किसी को दुखी करने के लिए भी दुनिया भर के ड्रामे सत्संग में करते हैं। जैसे किसी को डरा देते हैं, पता है कि आधे से ज़्यादा जनता वैसे ही दुखी है, तुम उसको और अपने सत्संग से डरा रहे हो कि ऐसा अगर कर लेगा तो ऐसा होगा, ऐसा कर लेगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर तूने इस सत्संग को इग्नोर करा, इसको इग्नोर करा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। तो मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि लोगों को डराए नहीं। लोगों की ज़िंदगी में वैसे ही बहुत दुख हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। अगर आपसे हो सकता है तो उनका भला करें, उनको पॉजिटिव रास्ता दिखाएं, उनको अपना प्यार दें, सम्मान दें, उनके सारी नकारात्मकता को अपने सत्संग के ज़रिए दूर करें, पॉजिटिविटी लेके आएँ और उनको प्लीज़ डराएं नहीं, क्योंकि आपके डराने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए ज़रूर डर जाएगा, लेकिन क्योंकि गुरुपा पूरी संगत परिवार के साथ है तो वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। और आप भी सुधर जाइए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, लोगों को डराए नहीं। और संगत जी, आप भी ऐसी चीज़ें देख के बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आपके पास गुरु जी का आशीर्वाद है, उनका साथ है और एक अच्छा संगत परिवार है जो आपके लिए खुशहाली की और आपके लिए बहुत अच्छे जीवन की कामना करता है, विशेष मांगता है। तो कभी कुछ गलत आप लोगों के साथ, आपके पूरे परिवार के साथ, आपके नियर डियर के साथ कभी नहीं होगा। तो आश्वस्त रहिएगा। और इन सारे सत्संग को सुनने की और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इनको इग्नोर करिए और आगे बढ़ जाइए। तो संगत जी, मैं फिर से बहुत बहुत आपको शुभकामना देती हूँ गणेश चतुर्थी की। पूरे संगत परिवार को खुश रहें, सारी आपकी विशेष पूरी हों। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, इतने प्यारे अच्छे परिवार, संगत परिवार से मिलाने के लिए और मुझे कुछ बातें समझाने के लिए मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, ताकि मैं अपने संगत परिवार के साथ शेयर करूं। और शुक्राना मेरे पूरे संगत परिवार का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।